हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, बीएससी थर्ड ईयर के ऊपर हम लगातार क्लास के ऊपर काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक हम काम करते हुए जा भी रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी थर्ड ईयर की हमारी थर्ड बुक ही चल रही है। उसका डे नंबर 23 है, यानी यूट्यूब पर हमारी 22 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता 22 क्लास कहाँ पे आपको मिलेगी देखने को, तो आप प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो पूरा पूरा केवल केवल बेसिक होने वाला है फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में। फोटो ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँ दोस्तों, आप यूट्यूब पे सर्च मार लेना फोटो डायोड बाय महात्मा जी एजुकेशन, तो हमारी वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे आपको फोटो डायोड की। तो उसको ज़रूर से देख लेना और फिर इसको देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, जो 8 से 10 क्वेश्चन आपकी किताब के हैं, और थ्योरी भी इसकी समझने वाले हैं। यानी पेपर में ओवरऑल अगर फोटो ट्रांजिस्टर से एक भी क्वेश्चन आएगा तो वो एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले समझ लेते हैं फोटो ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ट्रांजिस्टर क्या होता है आपको पता है। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, ट्रांड मतलब इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भैया ट्रांजिस्टर में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है, आपकी बुक में क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले भी कराया था कि ट्रांजिस्टर में टर्मिनलों की संख्या होती है 3। जैसे नाम से पता चल रहा है, ट्रा ट्रा मतलब 3 होता है, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। पहला होता है बीजेटी और दूसरा होता है एफईटी, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बीजेटी की। बीजी का मतलब बीजेटी का दोस्तों मतलब होता है बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एनपीएन और पीएनपी आपने पढ़ा है, और एफईटी के बारे में तो हम पढ़ते हुए जा रहे हैं लगातार, ठीक है ना। तो हम फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ फोटो डायोड के बारे में, तो फोटो डायोड में आपका ऐसा होता था दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया, फोटो डायोड में ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो होता है आपका, इसमें ये इसका सिस्टम होता है, सिस्टम जो होता है ना, आपको एनपीएन या पीएनपी लगा लो, आपकी मर्जी है। तो हम क्या काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एनपीएन और पीएनपी लगा देते हैं। आपको पता है एन जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि P4 कोटर होते हैं। आप सभी को पूरा एक्सप्लेन कर चुका। P4 कोटर होते हैं, तो कोटर इसमें बीच में आएंगे। N4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मैं कई बार बता चुका कि भैया जो आपका उत्सर्जक होता है, उत्सर्जक, ये समझ लो आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ के साथ। ये जो उत्सर्जक होता है फ्रेंड्स, इसका जो आपका यहाँ पे जो डोपिंग कराई जाती है, सबसे ज़्यादा कराई जाती है, उससे कम कलेक्टर में कराई जाती है डोपिंग, और सबसे कम डोपिंग बेस में कराई जाती है। और मैं आपको कई बार बता चुका दोस्तों कि ये जो बेस का आकार होता है बहुत पतला होता है। आपको लग रहा होगा कि डायग्राम में इतना बड़ा बना हुआ है, वाकई में ये जो अगर आप रियल में देखोगे या एक्सपेरिमेंट करते समय देखोगे, पी आकार जो आपका बेस होता है ये बहुत ही पतला होता है, जबकि कलेक्टर सबसे बड़ा होता है साइज में, उससे छोटा आपका इमीटर होता है और सबसे छोटा आपका बेस होता है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे रिलेटेड, तो इसको भी आप याद रखते चलना। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, ये आपका उत्सर्ग मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता है। दोस्तों, आप जो ये देख पा रहे हो, ये जो आ रहा है प्रकाश, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता है। मैंने मान ली इसकी आपतित प्रकाश की तीव्रता आई है, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आई मान लिया। तो आप यहाँ पे क्या काम करोगे दोस्तों, ये जो आपका आपतित प्रकाश की तीव्रता आ रही है ना, ये आपको बेस पे गिरानी है दोस्तों। बेस पे जब इसको प्रकाश को डालना स्टार्ट करोगे आप फ्रेंड्स, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों यहाँ से जो आपका एन होगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इधर की ओर चलने लगेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अब यहाँ पे सपोज करो मैं प्रकाश डालता हूँ, प्रकाश सपोज करो ये कोई चीज़ है, प्रकाश डालता हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे आपके क्या होता है, एक यहाँ पे बॉन्ड बने होते हैं, और प्रकाश गिरने से बॉन्ड टूट जाते हैं। बॉन्ड टूटने से आपके इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और कोटर उत्पन्न होंगे। ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन कोटर उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन कोटर। तो क्या होगा दोस्तों, आपको पता है, देखो बैटरी, देखो आप बैटरी कैसी लगी हुई है। देखो दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, जो आपका इमीटर होता है, जो उत्सर्जक होता है दोस्तों, आपको इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है। मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ फॉरवर्ड बायस क्यों करते हैं। दोस्तों, जो आपका कलेक्टर होता है इसको आपको रिवर्स बायसिंग मतलब उत्क्रम अभिनत में करना है, ठीक है। तो चलो अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीसीसी का मतलब होता है संग्राहक, वो सॉरी, हाँ, संग्राहक वोल्टेज होती है, ये बैटरी होती है संग्राहक वोल्टेज, ठीक है ना।
चाहे तो आप इसको VCE भी बोल सकते हो दोस्तों, आप इसका नाम VCE भी रख सकते हो, क्योंकि इसका दूसरा नाम हम क्या बना सकते हैं, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भैया जो यहाँ पे ये प्रकाश गिर रहा था, ये प्रकाश आपतित की तीव्रता थी, जैसे आप यहाँ पे पढ़ा था तो आपने कहा था बॉन्ड टूटने लगेंगे, और बॉन्ड में क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और कोटर उत्पन्न होंगे। उससे क्या होगा, देखो आप समझ लेना अब आगे की कहानी क्या होगी। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही प्रकाश यहाँ पे डलने लगेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव सिरा है बैटरी का, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करने लगते हैं, इधर की ओर चलने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो भैया कोटर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो नेगेटिव, देखो यार समझना इसको, थोड़ा सा लॉजिकल है। देखो यहाँ पे नेगेटिव सिरा है बैटरी का, ये पॉजिटिव सिरा, ये मैं आपको बता चुका, बड़ा सिरा पॉजिटिव होता है, छोटा सिरा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कोटर इधर की ओर चलने लगेंगे। अब इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका, और आपको पता है धारा किसके कारण बहती है, धारा सर आई के कारण बहती है, और वैसे भी सर इसमें NPN है, तो NPN के कारण जो धारा बहती है ना, वो आपके इलेक्ट्रॉन के कारण ही बहेगी, क्योंकि N4 निगेटिव होता है। तो अब देखो आपके पता है इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, आपके किधर को जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर को। अब देखो दोस्तों आप इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं आपके ऐसे, तो धारा की दिशा कैसी होगी भैया, धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत होती है। तो हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो धारा आ रही होगी वो आ रही होगी डैट इज़ IC। IC क्यों, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर है ना, इस वजह से IC करंट आ रही होगी, है ना। और यहाँ से दोस्तों आपका जो कोटर की चलने की दिशा होती है और जो धारा की चलने की दिशा होती है वो सेम होती है, इस वजह से धारा आपकी इधर को चलने लगेगी, आई रिपीट दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा इसको। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जैसे इधर को चल रहा है तो धारा की दिशा इधर की होगी, अगर कोटर इधर को जा रहा है तो धारा की दिशा भी ऐसी होगी सेम, ठीक है। तो इस वजह से धारा की दिशा IE ऐसी हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है, एक बात ध्यान रखना, E आपका अग्रामीनत होगा और C आपका रिवर्स बाइसिंग होगा, ठीक है। बस इससे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि भैया यहाँ पे जो प्रकाश सुग्राही होता है वो कौन होता है। प्रकाश सुग्राही का तात्पर्य दोस्तों ये है जो प्रकाश को अच्छे से यहाँ पे आपको अवशोषण कर सके, ठीक है ना, प्रकाश सुग्राही पदार्थ होते हैं वे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि भैया इनमें से कौन सा प्रकाश सुग्राही ये होता है, यानी N होता है या बोल सकता है इमीटर होता है, बेस होता है, या C होता है। आप देख पा रहे हो प्रकाश किस पे गिर रहा है, बेस पे, तो प्रकाश सुग्राही जो ये होता है ये बेस होता है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे मैंने आपको इस क्रियाविधि में या वर्किंग में मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब इसके कुछ पॉइंट हम समझ लेते हैं दोस्तों। चलो अब मैं इसको यहाँ पे, और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और याद रखना, हमेशा जो आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर, ये जो आप फोटो ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हो, ये आपका हमेशा किस में यूज होगा दोस्तों, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में यूज होता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक मैं आपको कई बार बता चुका दोस्तों, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। और जब मैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की बात ही कर रहा हूँ तो उसके बारे में थोड़े से फैक्ट आपको बता देता हूँ। क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका। मैंने कहा था दोस्तों जो कॉमन होता है उसे नीचे लिखो, और ठीक है मैंने आपको कई बार बता चुका, यहाँ पे B लिखो और यहाँ पे C लिखो। मैंने कहा था दोस्तों ये वाला सिरा इनपुट होता है, ये वाला सिरा आउटपुट होता है। तो यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आप बना सकते हो खुद से कि यार इसमें इनपुट धारा कितनी होगी, मैं बोल सकता हूँ IB होगी, इसमें आउटपुट धारा कितनी होगी, IC होगी। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने पिछले कई लेक्चरों में, तो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट लग रहा था मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं हम, एक सेकंड वेट करना दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इसमें प्रकाश सुग्राही युक्ति है, मतलब आपको खुद लग रहा है यार प्रकाश, क्योंकि देखो अगर हम इसको अग्राभिनत या फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं ना, चाहे इसको अग्राभिनत कर लो, देखो चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसको इससे भी जोड़ोगे ना, रिवर्स या फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे, इसके कारण दोस्तों यहाँ पे कोई धारा नहीं बहती, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया इसमें बैटरी कैसे भी लगा लो इसके कारण धारा नहीं बहती। इसका मतलब जब यहाँ पे आप आपतित प्रकाश की तीव्रता यहाँ पे प्रकाश डालोगे ना, जब भी यहाँ से धारा बहना स्टार्ट होगी दोस्तों। यानी दोस्तों हमारी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा निकल के आ चुका है। क्या निकल कर आ चुका भैया, कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है, चाहे तो इसको मैं I से डिनोट कर रहा हूँ, आपतित प्रकाश की तीव्रता वो I पर डिपेंड करती है। आप बोलोगे सर कैसे, देखो यार I पे ऐसे डिपेंड करते हैं क्योंकि आपतित प्रकाश की तीव्रता, सपोज करो यार मैंने ये काम करा, देखो मैं यहाँ पे प्रकाश बहुत ज़्यादा डालने लगा,
ले ले भैया प्रकाश, ले ले प्रकाश, ले प्रकाश, ले प्रकाश। ये कहने लगा भैया वह धारा तो बहुत ज़्यादा निकल रही है मेरे से। यानी हम बोल सकते हैं जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है दोस्तों, वो जितनी ज़्यादा होगी धारा का मान भी उतना ज़्यादा होगा। अब देखो समझना, मुझे नहीं पता ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है, मैं आपको रिलेट पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ ऐसा होता है क्यों है। दोस्तों जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इसमें आपतित प्रकाश की तीव्रता हम डालते जा रहे हैं, तो आपको पता है धारा भी का मान भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जब मैं धारा का मान बढ़ा रहा हूँ, मतलब जो आपकी आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहा हूँ, तो धारा का मान भी तो बढ़ रहा है। हाँ सर, अगर मैं आपतित प्रकाश की तीव्रता को कम कर रहा हूँ तो धारा का मान भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या निकल के आया, आप खुद बताओ। सर इसका मतलब तो ये निकल के आया कि आपतित प्रकाश की तीव्रता जो होती है धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, ये निकल के आया। तो यही तो बोल रहा हूँ मैं। चलो तो अच्छी बात है, आपकी समझ में आ गया। तो दोस्तों आपको मैं ये बता चुका हूँ। चलो अब कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप सभी के स्क्रीन के सामने आ रहा है, यह प्रकाश उगराई युक्ति है। इसका तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि ये प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें जो बॉन्ड बने होते हैं वो तोड़ने लगता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्वार्टर निकलने लगते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि इसके कारण यहाँ पे धारा बहती है। दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हो, जो ट्रांजिस्टर प्रयोग में लाया जाता है वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का लाया जाता है। तीसरा पॉइंट समझ लेना, जो आपका उत्सर्जक होता है मैंने आपको बताया था, जो ई होता है उसको फॉरवर्ड बायस करना है और जो सी होता है उसको रिवर्स बायसिंग करना है। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर थ्योरी के माध्यम से। दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हो दोस्तों आप दूसरा पॉइंट समझ सकते हो कि 3 परत अर्धचालक होता है। इसमें दोस्तों क्या आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें 3 लेयर बनी होती है, ठीक है। जैसे आप खुद देख सकते हो PNP 3 लेयर बनी होती है इसमें, ठीक है। तो 3 लेयर बनी होती है इसमें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है ये भी। अब देखो एक क्वेश्चन ये आपका 2020 के पेपर में भी आया था दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ पे आया था पेपर में कि आपतित प्रकाश की तीव्रता और धारा के मध्य कैसे ग्राफ बनता है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों। एक तो ऐसा ऑप्शन था, और एक दोस्तों आपका ऑप्शन ऐसा था, इस टाइप का ऑप्शन था, और एक दोस्तों आपका ऑप्शन ऐसे था, और एक दोस्तों आपका ऑप्शन कुछ इस टाइप में था। तो आप बता सकते हो कौन सा आंसर ठीक होगा। देखो मुझे पता है सबका आंसर ये आएगा, तो अच्छी बात है, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, इसके मतलब पढ़ते हुए चल रहे हो साथ के साथ। अब देखो दोस्तों एक यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट चलाओ कि भैया तुमने बताया था कि अगर उभयनिष्ठ आधार हो, देखो मैं यहाँ पर उत्सर्जक की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर आधार होता तो क्या होता। अगर सपोज करो दोस्तों इसमें उभयनिष्ठ आधार विन्यास होता, क्या होता है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास होता। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका कि जो इसमें धारा लाभ होता है वो होता है अल्फा। पता है भैया कि भैया आधार होता है ना, तो उसमें धारा लाभ होता है अल्फा। अच्छा पर यहाँ पे तो भैया उत्सर्जक आ रहा, तो धारा लाभ हो जाएगा बीटा। ये सब चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिस वजह से इसमें यूज करता वो चल रहा हूँ। इसका धारा लाभ कितना होता है, बीटा होता है। चलो ठीक है, चलो इसका एक समीकरण सा होता है दोस्तों, मैं आपको कई बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। ये IC बराबर बीटा प्लस 1, आपने पढ़ा होगा IC बराबर बीटा प्लस 1। अच्छा, और ICBO ये बताओ मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, ये पढ़ा है ना। अब देखो इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा होती है दोस्तों, ये IP और आ जाता है। IP का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है प्रकाश व्युत्पन्न धारा, ठीक है, प्रकाश व्युत्पन्न धारा होती है IP। और जो प्रकाश व्युत्पन्न धारा होती है आप खुद देख सकते हो दोस्तों, आप खुद देख सकते हो, जो IP होती है ना वो आपकी कितनी गुना होती है, बीटा प्लस 1 गुना होती है। कितना गुना होती है, बीटा प्लस 1। तो यहीं पे यही तो लिख रखा है मैंने। चलो, और दोस्तों आप बोल सकते हो कि जो ये जो आपका फोटो ट्रांजिस्टर होता है क्या क्या चीज़ उत्पन्न करता है। ये दोस्तों आपका धारा भी उत्पन्न कर सकता है, ये वोल्टेज भी उत्पन्न करता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपका फोटो डायोड की बात करूँ, यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, अगर मैं फोटो डायोड की बात करूँ दोस्तों, तो वो केवल धारा उत्पन्न करता है, वोल्टेज वो उत्पन्न नहीं करता, जबकि ये वोल्टेज भी उत्पन्न करता है। इतना पॉइंट समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आउटपुट रिस्पॉन्स। दोस्तों जो इसका आउटपुट रिस्पॉन्स हमको दिखाई देता है, आउटपुट रिस्पॉन्स वो बहुत धीमा होता है, स्लो होता है। अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी की बात करूं, या बोल सकते हैं हिंदी में उसको सक्रियता नहीं बोलते, शायद हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट सा लग रहा है मुझे, उसको इंग्लिश में याद रखना आप, सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी इसकी बहुत अधिक होती है। और दोस्तों इसकी सेंसिटिविटी अधिक होती है ना, इस वजह से हम इसका यूज़ पता किस में करते हैं, टैप में यूज़ करते हैं, साउंड टैग सीडिंग में जो
जो ये सेवचेज होते हैं ना उनमें भी यूज करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़े यूजेस हैं, आप ध्यान रखना इनको, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं पेपर में। चलो दोस्तों, अगर मैं आगे बात करता हूँ, इनका लेजर में भी यूज किया जाता है, जो आप लेजर देखते हो ना। और एक क्वेश्चन ये बताना मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में, दोस्तों लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का ये आंसर चाहिए, ठीक है। लेजर की फुल फॉर्म अभी अभी जल्दी जल्दी कमेंट कर दो आप सभी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसमें जो होता है लेजर में भी प्रयोग किया जाता है, ये उपयोग हैं दोस्तों इसके। और इन्वर्सिबल जो लाइट होती हैं रिवीसर, उनमें भी इनका यूज किया जाता है। और दोस्तों जो प्रकाश संसूचक यंत्रों में भी इसका योजन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये देखा जाता है जो प्रकाश संसूचक यंत्र होते हैं ना, लगभग 75% जो होते हैं ना उनमें यूज किया जाता है आपका फोटो ट्रांजिस्टर। तो ये पॉइंट आप याद रखते हुए चलना। दोस्तों अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, यानी VI अभिलाक्षणिक वक्र की बात करूं, तो दोस्तों वो इस टाइप का थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या, अगर मैं VCC, मतलब जो आपका यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ था VCC, या आपको VCE भी बोल सकते हो दोस्तों, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर मैं VCC और आपका यहाँ पे संग्राहक, जो संग्राहक करंट होता है, दोनों के मध्य अगर मैं यहाँ पे VI अभिलाक्षणिक वक्र खींचना चाहूँ, तो दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है कि पहले तो यहाँ पे जो धारा होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो फिर एकदम से यहाँ पे आपका मान बढ़ता हुआ नजर आता है, मतलब बढ़ता हुआ नहीं, पहले तो आपका बढ़ता है और फिर एकदम से कांस्टेंट हो जाता है, ये कुछ वैल्यू पे होता है। फिर अगर मैं दूसरी वैल्यू पे बात करूँ तो फिर बढ़ता है, फिर एकदम कांस्टेंट हो जाता है किसी और वैल्यू पर। फिर मैं तीसरे पे देखता हूँ तो फिर बढ़ता है, फिर एकदम कांस्टेंट हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर एकदम कांस्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसका VI अभिलाक्षणिक वक्र इस प्रकार बनता है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसके थोड़े से जो 4-5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था वो भी लगाकर हम देख लेते हैं, क्योंकि जिससे आपका ये पूरा कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाए कि भैया अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप पेपर में नहीं छोड़ कर आओगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है, मुझे जल्दी जल्दी आप सभी आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के स्क्रीन के सामने, जिससे आपका देखो क्वेश्चन कराने का यार मेरा मतलब यही होता है, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए कि भैया जो हम पढ़ रहे हैं वो वाकई में हमारी किताब में है और क्वेश्चन भी हम पूरे लगा पा रहे हैं। देखो यार, एक मास्टर का काम होता है उसको एक सही राह दिखाना, ठीक है ना। तो किताब के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको मज़ा भी आएगा कि यार वो भैया ने ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये हो जाएगा। अब देखो कहानी कहाँ अटकती है, कहानी वहाँ पे अटकती है भैया जो आपने नहीं पढ़ा। अगर मैं कोई क्वेश्चन आप सभी के सामने रख देता हूँ और कहता हूँ इसका आंसर दो, तो आप लगभग 1 मिनट तक सोचते हो उस चीज़ को कि यार कैसे होगा कैसे होगा। अगर मैं प्रैक्टिस ही आपको करा रहा हूँ तो यार प्रैक्टिस का फ़ायदा उठाओ ना। तो भैया अगला क्वेश्चन है आपका, फोटो ट्रांजिस्टर होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, प्रकाश सुग्राही युक्ति, ताप वाला नहीं होता, ना ये होता है ना ये होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये मत समझना कि भैया पूरा ये तो सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आ रहे हैं, ठीक है। देखो जो मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन करा उसको एक बार फिर समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ही आएंगे सारे। अगला क्वेश्चन है, फोटो ट्रांजिस्टर सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं, किस में यूज करते हैं, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में, उत्सर्जक विन्यास में, ए व बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार आप खुद ट्राई करना, पोज करके कोशिश करना, एक बार कर ली कोशिश सभी ने, हाँ जी कोशिश कर ली, आप सभी के चेहरे की स्माइल बता रही है आप सभी का आंसर बी आ चुका है। चलो बहुत अच्छी बात है यार, मुझे भी खुशी मिलती है जब आप सभी का आंसर आते हैं, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ पढ़ रहे हैं बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक बार मन की आंखों से सोच के अपना आंसर रोक कर जब देखना कि आपने सही दिया था या नहीं, गलतीबाजी मत करना कुछ भी, ठीक है ना। फोटो ट्रांजिस्टर में दिष्टकारी वोल्टेज VC इस प्रकार लगाते हैं कि किस प्रकार लगाते हैं। आप सभी का इंतजार मैं कर रहा हूँ, आपकी सभी के मन की आंखों का मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, बताओ क्या होगा। आप सभी की मन की आंखों का आंसर में आ चुका है, क्या आ चुका है सर, आपका आंसर ए आ रहा होगा, क्योंकि सर आपने ई कहा था और बी, आपका ई कहा था और सी कहा था। आपने कहा था कि सर ई जो होता है ना उत्सर्जक, उसको फॉरवर्ड बायस करना है, और जो आपका सी है उसको रिवर्स बायसिंग करना है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है, और देखो यार अपने दिल पर हाथ रख के आज से कसम खा लो कि यार आपसे पहले भैया आपसे पहले ही आंसर देना है, ठीक है। चाहे वीडियो को पॉज करो चाहे कुछ भी करो मुझे नहीं पता, आपको आंसर अपने मन में देना है।
अगर मन में नहीं दिया जा रहा तो यार कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। चलिए, प्रकाश की अनुपस्थिति में फोटो ट्रांजिस्टर में वीसीसी लगाने पर क्या देखने को मिलता है? तो आप सभी बता सकते हो, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आप सभी का। चलो बताओ दोस्तों, क्या आंसर हो सकता है इसका? प्रकाश की अनुपस्थिति में फोटो ट्रांजिस्टर में वीसीसी लगाने पर क्या होता है? आप सभी का आंसर मैं पढ़ पा रहा हूँ, हाँ जी, बी आंसर सभी का, ठीक है। चलो तो भैया अगला क्वेश्चन है, फोटो व्युत्पन्न धारा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है दोस्तों? मुझे आप सभी बता सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी बता सकते हो, 2020 के पेपर में आ गया था, ठीक है ना, 2020 के पेपर में आ गया था, ठीक है, ग्राफ के रूप में आया था पर, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन का लेवल घूम सकता है पर क्वेश्चन नहीं घूमने दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए तो, और बुक में से आते हैं यार क्वेश्चन पेपर में। कुछ बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि भैया अगर हम ये बुक पढ़ लेते हैं, ये बुक पढ़ लेते हैं, क्या ये हमारे लिए सफिशेंट होती है, सफिशेंट होगी हमारे लिए, क्या पेपर इसमें से आ जाएगा? यार अगर आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, मैं कहता हूँ कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, उसका जो आपका जो थ्योरी का पोर्शन है उसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया करो। जब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आपको, चलो एक आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हो, फोटो ट्रांजिस्टर में परिवर्तन होने के कारण। दोस्तों आप देख सकते हो, फोटो ट्रांजिस्टर में परिवर्तन होने के कारण, आप खुद दिमाग लगा सकते हो, जो मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन करी थी उसके द्वारा। और आपको एक हिंट देना चाहूँगा छोटा सा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो 73वां क्वेश्चन हमने करा है उससे ही रिलेटेड है, बस यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी घूम चुकी है। तो मुझे लग रहा है आप सभी का ये आंसर है, तो मुझे लग रहा है भाई ये आंसर ही है फिर तो, क्योंकि मैंने कहा था दोस्तों कि जो आई होती है वो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अभी देखो ये कह रहा है अधिक तीव्रता, मतलब अधिक तीव्रता है, हाँ भैया, तो धारा भी तो अधिक होगी, हाँ भैया, ठीक है, ऐसा होता है इसमें। समझ में आ रहा है? फील ले पा रहे हो कैसे कैसे हो रहा है? चलो अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, 75वां क्वेश्चन है, अधिकांश प्रकाश संसूचक यंत्रों में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? मैंने कहा था दोस्तों कि अधिकांश प्रकाश संसूचक जो होता है 55%, उनमें क्या यूज होता है? आप सभी बता सकते हो, आप सभी बता सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप सभी के साथ, जिसका मन कर रहा है पढ़ो, वरना आप सभी जा सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो मुझे लग रहा है बी आंसर सभी बच्चों का आ रहा है, और बहुत अच्छा आप कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप सभी आंसर के सही जवाब देते जा रहे हो। तो भैया अगला क्वेश्चन है, फोटो ट्रांजिस्टर में वीसीसी के बढ़ने पर संग्राहक धारा बढ़ती है घटती है, क्या होता है, क्या होता है बताओ? दोस्तों अपना कीमती आंसर मुझे ज़रूर बताना, वैसे मुझे लग रहा है बी आंसर इसका होगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपका देखो 2 टॉपिक और रह रहे हैं दोस्तों इसमें, और मैं चाह रहा था ये छोटी सी वीडियो आप सभी के सामने हो जाए, तो इस वजह से मैंने ये पेश कर दिया। देखो यार एक काम किया करो यार, दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करो भाई, क्योंकि यार जितना शेयर करोगे उतना ही आपके दोस्त आपको कहेंगे कि यार आपने वाकई में हमारे पैसे बचवा दिए। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक कर दिया करो, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।